प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार इस चैनल पे प्रेजेंस दी है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी संवेदनशील है। आज के टॉपिक में हमारी डीएम और डीएफ एनर्जी पे आने वाले वो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस के बारे में बात की जानी है, और साथ ही बात की जानी है हमारी काया एनर्जी यानी हमारी नेचर, मदर नेचर और पृथ्वी के अंदर जो डिज़ास्ट्रिक चेंज आ रहे हैं, जो उथल पुथल वाले तत्व निकल के बाहर आ रहे हैं, जिनकी वजह से पूरी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी प्रभावित है। जैसा कि आप सभी महसूस कर रहे होंगे, पिछले 2 दिनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी है। और साथ ही एक बिग अनाउंसमेंट है जो चैनल हुआ है, और ये एक अलार्म है, एक अलर्ट है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ के लिए, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पे आवश्यकता है दोनों एनर्जीज़ को साथ कंबाइन होके प्रेयर करने की, अपनी एनर्जी को एकजुट करके एक स्ट्रेंथ दिखाने की। क्योंकि दोस्तों, काया एनर्जी यानी हमारी पृथ्वी की जो लेयर है वो चेंज हो रही है, और वो काफ़ी डिज़ास्टर लेके अब सामने आने वाली है। यकीनन ये चेंज एक पॉजिटिव दिशा में है, मगर इसका असर जो दिखेगा वो कहीं ना कहीं दर्द और तकलीफ़ से भी लेके गुजरेगा सभी एनर्जीज़ को। तो इसके लिए जो अलर्ट है वो तैयार होने के लिए है। पहले हम बात करेंगे मैस्कुलाइन एनर्जी पे, इसका क्या चेंज आने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले के एपिसोड में बताया जा चुका था कि पृथ्वी को हम अगर फेमिनाइन एनर्जी के रूप में लेते हैं, हमारी काया को हम अगर फेमिनाइन एनर्जी के रूप में लेते हैं, तो मैस्कुलाइन एनर्जी ह्यूमन बीइंग्स और जो जीव जंतु हैं वो आते हैं, जो डिपेंड हैं हमारी मदर नेचर पे। तो दोस्तों, जो बड़ा चेंज आने वाला है, एक तरह का अलर्ट है। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को इस चैनलिंग जो मैसेज है इसको बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको पॉजिटिविटी के लिए आगे बढ़ना है, और नेगेटिव अगर कुछ भी होता है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी होता है। अगर कोई चेंज आता है, कुछ बड़ा चेंज आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव ऐसा भी पड़ता है जो डिज़ास्ट्रिक होता है, जो टूट फूट की एनर्जी लेके आता है, जो एक नए चेंज यानी डेथ के साथ साथ रीबर्थ वाला चेंज लेके आता है। तो अभी की जो प्रेजेंट एनर्जी है, काया एनर्जी जो है, वो यही शो कर रही है कि एक शेकी एनर्जी आने वाली है, बल्कि चल रही है, जिसका पूरा का पूरा प्रभाव मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी पे अभी दिख रहा है। और जो बिग अलर्ट है वो ये है कि ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी इसमें नेगेटिव प्रभाव में आने वाली है। तो जो फेमिनाइन्स अभी ये पूछ रहे थे कि मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक अलर्ट है। ख़ास तौर से मैस्कुलाइन एनर्जी को ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस समय नेगेटिव अलर्ट जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो मैस्कुलाइन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सके, ना आवश्यक हो तो डेयरिंग ऑब्जेक्ट्स को, डेयरिंग प्रोजेक्ट्स को मत यूज़ करें, अभी ना आगे बढ़ें उसके लिए। और साथ ही साथ ये भी अलर्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस और पेन की एनर्जी इस समय सामने आ रही है। तो ये दोस्तों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट दे दूँ। जो एनर्जी मुझे फील हुई है, ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन बहुत बड़ा लॉस और पेन सामने आने वाला है। और इसके लिए हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक हेल्पिंग हो सकती हैं अपनी एनर्जी के साथ। तो आज की जो रिक्वेस्ट है, ये जो मैसेज है, ये एक रिक्वेस्ट मैसेज है टू ऑल डिवाइन फेमिनाइन, कि आप सभी को तैयार होना है अपनी प्रेयर्स के साथ, अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, अपने वो एफर्ट्स सारे सामने लाने के लिए। जैसा कि आप सभी पूछते थे कि मैम क्या है हमारा सोल पर्पस,
और क्यों इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो मुझे अब जाके ये पता लग पाया है कि क्यों इतने सारे एनर्जीज़ एक साथ अवेकन हो रही थी, क्यों इतनी सारी सिंक्रोनिसिटी आप सभी को महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, मैस्कुलाइन एनर्जी इस समय पेन में है और काफ़ी हद तक लॉस और पेन की एनर्जी बनी रहने वाली है। अगर हम बात करें कि हमारी मदर नेचर फेमिनाइन एनर्जी है, तो ह्यूमन बीइंग्स और जो प्राणी हैं, अदर क्रिएचर्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, बल्कि चल रहा है। तो आप देखेंगे ये एक प्रेडिक्शन है, ईश्वर करे बाकी सब चीज़ें ठीक ही रहें, लेकिन जो है वो मुझे देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलर्ट हमें डराने के लिए नहीं होते हैं, अलर्ट हमें पहले से तैयार रहने के लिए, अपने बचाव के लिए, हमेशा रेडी रहने के लिए, अपनी प्रेयर से उन नेगेटिव वाइब्स को काटने के लिए होते हैं, ताकि आपको एक मौका मिल सके पहले से तैयार रहने के लिए कि क्या घटित होने वाला है और आप ऐसे में सही डिसीज़न ले सकें। तो आज का जो चैनल मैसेज है दोस्तों, वो यही है कि काया एनर्जी शिफ्ट ले रही है, वो चेंज ले रही है, और ऐसे में जैसे एक शरीर बदला जाता है, एक जैसा आपने देखा होगा एक सांप अपनी केचुली बदलता है, ऐसा ही कुछ एनर्जी आ रही है कि काया एनर्जी भी अपने आप को रिफॉर्म करके इस समय एक ग्रेटर शिफ्ट में आ रही है। और ऐसे में एक बड़ा शेक, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा डिज़ास्टर भी आप फेस कर सकते हैं। बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलर्ट अलार्म जब भी कभी आते हैं तो आपको और मुस्तैद होने के लिए, और अधिक एनर्जी के साथ अपने आप को स्टैंड करने के लिए, और साथ ही साथ ईश्वर से प्रेयर भी करते रहिए कि ये सब सही हो जाए। तो दोस्तों, आगे के लिए समझते हैं कि क्या असर आने वाला है इस काया एनर्जी का हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पे, और क्या असर आने वाला है हमारी फेमिनाइन एनर्जी पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेमिनाइन एनर्जी की। जैसा कि मदर नेचर इटसेल्फ फेमिनाइन एनर्जी में है, तो जो शेक, जो वाइब्रेशन, जो पेन वो फील कर रही हैं इस समय अपनी बॉडी में, शेक यानी काया अपनी बॉडी शेक कर रही है, अपना बहुत सारा पेन निकाल के वो बाहर ला रही है। जैसे कि समुद्र मंथन होता है तो सारा विष निकल के बाहर आता है, वैसे ही काया अपना सारा अंदर का दर्द लेके बाहर शेक कर रही है। बिल्कुल वैसे ही इस समय हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो अपनी बॉडी में एक पीड़ा, एक दर्द, एक अनचाही सी चुभन सी जो है वो एक मंथन की तरह महसूस करेंगी। जो प्रेजेंट एनर्जी मिल रही है वो ये है कि सभी फेमिनाइन एनर्जी इस समय बॉडी पेन में होंगे, ज़बरदस्त बॉडी पेन में होंगे। अंदर एक हलचल, उथल पुथल, शेक, इमोशनल डिसबैलेंस, और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि हम क्या हो रहा है, उनको खुद नहीं पता है। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो उनकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि जब वो 5D के एसेंशन में है, यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी इस समय जस्ट लाइक मदर नेचर की जो एनर्जी है वैसे ही वो शेक हो रही हैं। वो 4D से शिफ्ट होके 5D में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं फॉर बेटरमेंट, फॉर श्योर। और ऐसे में वो एसेंशन यानी पेन फील कर रही हैं। जब भी एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में शिफ्ट होता है तो ज़बरदस्त झटके, ज़बरदस्त शेक्स मिलते हैं जो आपको एक शिफ्ट में ले जा रहे हैं। और ऐसे में आपकी अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब निकल के एक लेयर की तरह बाहर आएगी। आपकी बॉडी पेन, आपका हेडेक, आपके पेट का दर्द हो सकता है, जगह जगह जहाँ जहाँ आपको लगता है दर्द ही दर्द महसूस हो रहा होगा। और ये एनर्जी अभी लगातार 15 दिन चलने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन्स, आपको अपने आप पे काफ़ी मेहनत करनी है। ये जो शेक, ये जो एसेंशन है वो आपको ले तो जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मगर इस पेन की स्थिति में भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको भी आपको कंट्रोल करना है। जैसा कि मदर नेचर में भी जो चेंज आया है उनके बारे में भी बात करें तो डेथ एंड रीबर्थ की जो एनर्जी मैं बता रही हूँ उसमें भी यही है कि डिज़ास्टर तो आएंगे ही,
उनको रोका नहीं जा सकता। लॉस और पेन दोनों फीलिंग्स रहेंगी। और सेम स्थिति फेमिनाइन एनर्जी यानी हमारी डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी में रहेगी। इमोशनल लॉस होगा, बॉडी में पेन होगा, अनस्टेबल एनर्जी होगी। 15 दिन आराम से बीत जाएंगे इसमें, और आपको ऐसे में अपने आप को संतुलित करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इनर वर्क के साथ, अपने मेडिटेशन के साथ अपने आप को होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में शिफ्ट हो रहे हैं और ऐसे में आपको बैलेंस की बेहद ज़रूरत है। और जैसे ही आप पूजा, अपनी योग स्थिति, अपनी प्राणायाम और जितना भी मेडिटेशन है, जितनी भी हीलिंग्स आप कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब्स को बाहर रेडिएट करिए ताकि मदर नेचर भी हील हो सकें। और साथ ही साथ मैस्कुलाइन एनर्जी जो बिल्कुल आपकी तरह पेन फील कर रही है, जो भी जर्क आप फील कर रहे हैं, इसका सीधा असर, अब बात करते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी पे। जो फेमिनाइन एनर्जी ये एसेंशन के पेन झेल रही है, इसका सीधा असर मैस्कुलाइन एनर्जी पे जाएगा ड्यू टू मिरर इफ़ेक्ट। और इसकी वजह से उनको अचानक ही पेन फील होगा, अचानक ही चोट लगने की संभावना हो सकती है, अचानक ही उनको मूड स्विंग हो सकता है, क्योंकि वो पहले से अलर्ट नहीं है। अब बॉडी पेन आपको हो रहा है लेकिन उनको नहीं पता है, और ऐसे में मैस्कुलाइन एनर्जी अचानक से अटैक फील करेगी और वो एक तरह के नेगेटिव अटैक की स्थिति में होंगे, जो उन्हें पहले से बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो ये चेंज आया है दोस्तों, फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि मदर नेचर की एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो उसका डायरेक्ट फेमिनाइन एनर्जी पे असर पड़ने वाला है। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका वो ये है कि अगर बैलेंस ना हुआ तो तकलीफ़ बढ़ सकती है। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी सभी टाइप्स की एनर्जी, जो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी है, अगर आप सभी मुझे सुन रहे हैं तो बिल्कुल अपने बाकी सारी चीज़ों को भूल के इस समय स्पिरिचुअली अपनी एनर्जीज़ को कलेक्ट करिए। मे बी यही आपका सोल पर्पस था, जो शायद इतने सारे लोग एक साथ अवेकन हो रहे थे। ये हम लोग एक गवाह बनेंगे नेचर के चेंज का, जो अचानक ये शिफ्ट 2020 में आया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हम एक बहुत बड़े विटनेस बनेंगे। हम पूरा जो मास है एक बहुत बड़ा विटनेस है इस बात का कि पृथ्वी कैसे चेंज ले रही है अपने अंदर, मदर नेचर कैसे चेंज ले रही है अपने अंदर। और जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं इस समय इस जर्नी के, वो पूरी एनर्जी से इसीलिए अवेकन हो रहे थे कि यही है आपका सोल पर्पस। इस समय आपको और कुछ नहीं कर सकते, तो मॉरल सपोर्ट करिए, स्पिरिचुअली अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है, अपनी आत्मिक शक्ति है, उसको लगा दीजिए एक दूसरे को हील करने में। मदर नेचर अपने आप कंट्रोल में आएंगे। उनकी एनर्जी को कंट्रोल करना तो डिवाइन का ही काम है, लेकिन अपने आपस की कम्युनिटी को कंट्रोल करना डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन एनर्जी कंट्रोल कर सकती है। और मैस्कुलाइन एनर्जी का काम है अपने डिसीजंस के साथ, अपने रेशनल बिहेवियर के साथ, अपने लॉजिकल जो डिसीजंस हैं उनके साथ इस समय वास्तविक धरातल पे फैसले लेने का। तो मैं समझ सकती हूँ, शायद आप सभी समझ रहे होंगे कि इस अलर्ट का क्या मतलब है। सीधी बात ये है कि जो चेंज इस धरा पे आ रहा है, थोड़ा तो अंदाज़ा आपको है, लेकिन ज़्यादा आगे कुछ और भी है। तो प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अलर्ट है कि आप सभी इस स्थिति पे ध्यान देते हुए पूरे भाव से अपने एंजल्स को याद करें, खुद भी एंजल्स की गाइडलाइन में एक दूसरे को हील करें, प्रेयर करें। अब तक आप स्पिरिचुअली इतना अवेकन हो चुके हैं कि अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस करके दूसरों को हील कर सकते हैं। तो इस शेक की एनर्जी में घबराएं नहीं। पहले से अलर्ट इसीलिए मिल गया है कि आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। अपने हाथ एक दूसरे से पकड़ लीजिए, यानी अपनी एनर्जी चेन को लिंक करिए और पॉजिटिव वाइब्स के साथ इनको संभाल के रखिए जो अपनी कम्युनिटी मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, आज का जो मैसेज है वो यही है कि जो बिग चेंज आने वाला है
वो आपको बैलेंस रहने की सलाह दे रहा है। डिवाइन भी चाहते हैं इस समय सभी जागृत होके एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैस्कुलाइन एनर्जी को जो कि अचानक इस समय चपेट में आएगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स इस तरह शेक हो रहे हैं, तो उनको नहीं पता है पहले से कि ये क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले से अलर्ट नहीं है। तो अपनी वाइब्रेशन में डिवाइन मैस्कुलाइन को इस अलर्ट के बारे में जानकारी भेजिए। अपनी चैनलिंग में, अपने ड्रीम्स में, अपने मैनिफेस्टेशन में उनको अलर्ट करिए जो चेंजेस आने वाले हैं, ताकि वो भी अपने आप को स्टेबल कर सकें। और अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स भेजिए पूरे यूनिवर्स को। और थैंक्स कहिए एंजल्स को कि वो पहले से प्रिडिक्शन दे रहे हैं, वो पहले से चैनल कर रहे हैं, पहले से हमें अलर्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी इस स्थिति में बिना कुछ डरे, बिना कुछ घबराए अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पूरी तरह विश्वास में लेते हुए कि हाँ, हम कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी के साथ आप सभी बैलेंस करें अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करें। डिवाइन फेमिनाइन अपने इमोशंस को, अपने पेन को, जो आप पेन फील कर रहे हैं, योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। और साथ ही साथ मेंटल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। उस मेंटल हीलिंग के साथ अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को बराबर चैनल करते रहें कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम हेयर विद यू। और साथ ही साथ मदर नेचर और यूनिवर्स भी एक बेटरमेंट के लिए ही चेंज में आ रहे हैं। तो वेलकम करिए उस चेंज को, लेकिन सोल पर्पस ऑन रखिए, क्योंकि आपके साथ अभी बहुत सारे काम सामने आने वाले हैं। जो भी चेंज होंगे, जो भी नुकसान होगा, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है इस पूरे यूनिवर्स को। जैसा हो सके पूरी तरह तैयार रहिए। कुछ हादसे, कुछ पेन, कुछ लॉस ये सामने आने वाला है। आप सभी से विनती है कि तैयार रहिए ह्यूमैनिटी के लिए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।